आप सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित 5वीं कविता है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष यानी कि जिसे हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ स्वीकार किया गया हो, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की लिखी हुई एक कविता है। मुक्तिबोध जी हिंदी साहित्य की नई कविता के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की है, समाज के प्रति यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा को प्रस्तुत किया है, निराशा, वेदना एवं कुंठा का चित्रण इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया है। व्यक्तिकता का बहुत अच्छा इन्होंने भाव हमें दिखाया है। वर्गहीन समाज का चित्रण कि समाज में किस प्रकार से वर्गों को मान्यता दी जाती है और किस प्रकार एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है। बिंब प्रधान, प्रतीक विधान, छंद अलंकार, बहुत अच्छा प्रयोग इन्होंने किया अपनी कविताओं के अंदर। तो उनमें से आज हम इनकी कविता पढ़ रहे हैं, सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता में कवि जी ने बताना चाहा है, मुक्तिबोध नई कविता के मुख्य कवि माने जाते हैं, लंबी कविताओं के कवि हैं। सहर्ष स्वीकारा है मुक्तिबोध की छोटी कविता है, जो कि छायावादी चेतना से प्रेरित है, जिसमें सुख दुख, राग विराग, हर्ष विषाद, आशा निराशा, संघर्ष अवसाद, उठापटक, इन भावों को सहर्ष अंगीकार स्वीकार किया गया है। और इसमें बताया गया कि कवि उस विशिष्ट सत्ता को संबोधन करता है, उस परमात्मा को संबोधन करता है कि जो कुछ भी है, सुख दुख, राग विराग, संघर्ष अवसाद, जो कुछ मुझे मिला है, जो कुछ मुझे ज़िंदगी में मिला, मैंने उसको स्वीकार किया है। गर्वयुक्त गरीबी, गंभीर अनुभव, भव्य विचार, दृढ़ता, सब कुछ जो चीज़ जीवन में उसके मौलिक है, बनावटी कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे जो कुछ मिला उसने उसको स्वीकार किया। इसमें कवि ने काफ़ी अच्छा बताया है कि जीवन में जो कुछ मिले हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, बल्कि उसके आगे मौलिक अमौलिक नहीं देखना चाहिए। कवि वास्तव में उस असीम विशिष्ट दंड से दंड चाहता है, ऐसा दंड जिससे कि वह पाताल लोक की गहन गुफाओं, बिलों और धुओं के बादलों से खो जाए, लेकिन वहाँ पर भी प्रभु का ही सहारा मिले। यानी कि रमणीय समाज को छोड़कर वो कह रहे कि ऐसी जगह चला जाऊँ वहाँ कोई भी ना हो, सिर्फ धुआं हो, बिल हों, पाताल लोक की गहन गुफाएं हों, लेकिन वहाँ मुझे प्रभु के नाम का सहारा मिल जाए तो भी मुझे वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मैं उसको स्वीकार करूँगा। इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्यों को भी प्रेरणा देते हैं कि जीवन में मनुष्य को प्रभु प्रदत्त राग विराग, सुख दुख, आशा निराशा के भावों को इंसान को स्वीकार कर लेना चाहिए। पहला सरलार्थ है इसमें, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। यहाँ कवि जो है संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि असीम कृपा को, परमात्मा को, कि मेरे जीवन में सुख दुख, राग विराग, आस निराशा, अठपट जो कुछ भी है मैंने उसको सहर्ष यानी कि खुशी खुशी स्वीकार किया, क्योंकि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। जो कुछ मेरा है प्रभु, वो तुम्हें भी तो प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार बेबब सब, दृढ़ता यह भीतर की स्थिरता, यह अनुभव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि उस सत्ता को संबोधित करते हुए कह रहे कि जो कुछ मेरे पास है सब तुम्हें प्यारा लगने वाला है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में वह संचित किया है जो मुझे अच्छा लगा, प्रिय लगा। मेरे जीवन में सब कुछ मूलभूत और अनिवार्य है, और गर्व से युक्त गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार रूपी ऐश्वर्य, श्रेष्ठ विचार, दृढ़ता, आंतरिक स्थिरता, सब कुछ जो है वो मौलिक है, इसमें बनावटीपन या गढ़ा हुआ कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, इस जगत में प्रतिपल जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ प्रकाशित होता है, वो अदृश्य रूप में तुम्हारा ही तो है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। हे प्रभु, यह गोचर जगत आप द्वारा ही निर्मित है, जिसे प्रतिपल आप अदृश्य रूप से विराजमान रहते हो। यानी कि जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो मुझे परमात्मा से मिला है, और परमात्मा ही कण कण में छाया हुआ है, बसा हुआ है। दूसरा है आगे,
जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कि मुझे नहीं पता कि आपके साथ मेरा क्या रिश्ता है, क्या नाता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है जितना मैं प्रेम रूपी झरना मेरे अंदर मौजूद है, जितना मैं इसको खाली करने की कोशिश करता हूँ, जितना इसको उड़ेलता हूँ, बिखेरता हूँ, खाली करता हूँ, उतना भर भर के फिर मेरे पास आ जाता है। दिल में क्या झरना है मीठे पानी का, क्या सोता है। सोता होता है जल की निरंतर बहने वाली एक छोटी धारा, जैसे झरना या नदी की शाखा भी कहा जाता है। इसमें कह रहे हैं कि दिल में न जाने कौन सा प्रेम रूपी झरना है, मैं इस झरने को जितनी बार खाली करता हूँ फिर वो भर भर के आ जाता है। दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता ही तो चेहरा है। कि मैं बार बार प्रयास करता हूँ इसे खाली करूँ मेरे हृदय रूपी प्रेम झरने को, लेकिन वो खाली नहीं होता, फिर भर जाता है। आपके प्रति हार्दिक प्रेम को मैं कम करता हूँ लेकिन वो फिर बढ़ता जाता है। मुझे नहीं पता मेरे भीतर तो मीठे पानी का स्रोत या झरना मौजूद है और बाहर तुम विराजमान हो। कवि का कथन है कि जिस प्रकार रात में मुस्कुराता हुआ खिलता हुआ चांद चंद्रमा मौजूद रहता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा पर आपका ही चेहरा और स्वरूप खिलता है। मेरी आत्मा में सदैव आपका स्वरूप छाया हुआ है। तीसरा है सरलार्थ, इसमें कवि जी कह रहे हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कवि कहता है कि मुझे, हे प्रभु, आपको भूलकर जो मैंने अपराध किया है उसका मुझे अवश्य दंड मिलना चाहिए। अतः मुझे दंड मिलना भी चाहिए, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। कि मैं दक्षिण ध्रुव पर विराजमान अंधेरे रूपे से परिपूर्ण अमावस्या को अपने हृदय के अंदर प्राप्त कर लूं और अपने शरीर और चेहरे पर इसको झेलूं और उसी में डूबकर मैं स्नान कर लेना चाहता हूं, क्योंकि आपसे घिरे और ढके रहने के बाद सुंदर प्रकाश अब मुझसे सहन नहीं होता। क्योंकि परमात्मा को वो कण कण में अपने आसपास देख रहे हैं, अपने अंदर भीतर तक देख रहे हैं, लेकिन उसको महसूस भी कर रहे हैं। इसलिए कि तुझसे तो परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई आत्मा यह है, छटपटाती छाती की भवित्यता डराती है, बहलाती सहलाती बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कितना अच्छा कहा है यहाँ कि मैं आपके रमणीय प्रकाश में ढका हुआ हूँ, उसको मैं ज़्यादा सहन नहीं कर पा रहा। मैं अंधेरी अमावस्या में डूब जाना चाहता हूँ कि ममता रूपी बादल मेरे चारों ओर मंडरा रहे हैं, मंडराती हुई कोमलता मेरे हृदय को पीड़ा दे रही है। अब मुझे और अधिक कष्ट सहने की शक्ति मेरे में नहीं है, मैं आत्मा रूप से कमज़ोर और शक्तिहीन हो गई हूँ। मेरी छाती निरंतर दुखों के कारण परेशान है। कवि कहता है कि इस नाजुक स्थिति में देखकर मुझे लोग संतावना देते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं, दुख को सहलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब तो मन बहला देने वाली और दुखों को सहला देने वाली आत्महत्या भी सहन नहीं होती। अपनापन भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं प्रभु परमात्मा को भूला हूँ तो उसका दंड मुझे मिलना ही चाहिए। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊँ पताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में। इसमें कवि जी कह रहे हैं कि वास्तव में मुझे दंड दो जिससे मैं पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं, बिलों, धुएं के काले बादलों के बीच गुम हो जाऊं। मैं इन गुफाओं, बिलों, बादलों में इतना गुम हो जाऊं कि मुझे कोई ढूंढने पर भी ढूंढ ना सके। बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा हो, इसलिए कि जो कुछ मेरा है जा तो मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। कि मैं ऐसी अगर जगह पर भी गुम हो जाऊं, ऐसी जगह पर मेरे को छोड़ दिया जाए, लेकिन वहाँ पर भी मुझे आपका ही सहारा हो, तो वहाँ पर भी आपकी ही सत्ता हो, तो मुझे ऐसा जीवन भी कबूल है। क्योंकि कवि कहता है कि जीवन में जो कुछ मेरे पास है, जो होने वाला है, वह तुम्हारे ही कारणों का चक्कर है, तुम्हारे ही कार्यों का ऐश्वर्य है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मेरी ज़िंदगी में दुख, सुख, आशा, निराशा, हर्ष,
विषाद, जो कुछ भी आया मैंने उसको खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि जो कुछ मेरा है वो तुम्हें भी तो प्यारा है। मेरे जीवन में हर्ष विषाद सुख दुख राग निराग जो कुछ है अब मुझे सब प्रिय लगने लगे हैं, क्योंकि यह सब कुछ आपकी ही देन है। कवि यहाँ खुश होकर अपने आप को परमात्मा को अर्पित कर रहा है और उसको खुश होकर अंगीकार भी उसने अपने आप को किया। यानी कि वो ये मानता है कि मेरी ज़िंदगी में सुख आ रहे हैं या दुख आ रहे हैं, सुख दुख देने वाला हम किसको समझते हैं? परमात्मा को। और हम परमात्मा के बनाए हुए हैं, तो जो परमात्मा को अच्छा लगता है वो हमें मिल रहा है, और जो हमारे पास है तो इसका मतलब वो परमात्मा को भी अच्छा लग रहा है, प्रभु को भी अच्छा लग रहा है, वो असीम कृपा को भी अच्छा लग रहा है। तो हम उससे बाहर नहीं जा सकते, जो कुछ मिला है उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, यहाँ टिप्पणी करने की, गर्बीली गरीबी भीतर की स्त्रीता बहलाती सहलाती आत्मीयता ममता के बादल। गर्बीली गरीबी से अभिप्राय की गर्वीली गरीबी अर्थात गर्वयुक्त दरिद्रता, गरीबी में मनुष्य हताश निराश ना होकर उसको खुशी से स्वीकार करे कि ये भी मुझे परमात्मा ने दी है, और उसमें ही उसको खुश रहना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, ना कि गरीबी का दुख भोग कर दरिद्रता में जाना चाहिए, शोक करना चाहिए, वेदना ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि गरीबी को भी गर्बीली बना लेना चाहिए। भीतर की स्थिरता, भीतर की स्थिरता यानी कि आंतरिक हृदय रूपी स्थिरता। यहाँ कवि ने हृदय में नदी के अभेद का आरोपण किया है। जैसे नदी पवित्र होती है, उसका पानी पवित्र होता है, धाराएं पवित्र होती हैं, वैसी वो कह रहा है कि मेरे हृदय में भी स्थिरता रूपी जो प्रवाह हैं, जो भाव हैं वो बह रही हैं, अप्रवाहित हो रहे हैं, तो उनको भी वो पवित्र मान रहे हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता, बहलाती सहलाती आत्मीयता अर्थात बहलाना सुलाना और अपनापन, यानी कि सुख दुख दुख पीड़ा निराश जो कुछ भी है वो उसको अपने कर्मों का ही फल मानता है और परमात्मा की उसको बख्शीश मानता है, और उसको स्वीकार करना उसकी आत्मीयता जन की बहलाती सहलाती आत्मीयता का ही एक नमूना पेश किया। यहाँ पर समाज में मनुष्य के अनेक ऐसे सगे संबंधी चाहने वाले होते हैं जो सुख दुख विराग राग में स्थिति में उसको सहयोग देते हैं, अर्थात सुख दुख में मनुष्य के कुछ अपने लोग उसको ढांढस देते हैं, पर मनुष्य जब खुद दुख पीड़ा की घड़ी आता है तो उसे आत्मीयता जन उसे संतावना देती है, उस दुखों को सहलाने का प्रयास करती है। ममता के बादल, ममता के बादल यानी कि ममता रूपी बादल या प्रेम के बादल। कवि के ममता पर बादलों का अभेद प्रकट जो आरोप लगाया है कि पृथ्वी को जल मगन और हरा भरा सबको सुख प्रदान करता है, उस प्रेम रूपी बादल भावों को प्रेम जन को आनंदन प्रदान कर आनंद विभोर कर देता है। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में कवि ने कुछ योग्य पदों पर टिप्पणी की है। मुस्कुराता चांद, मुस्कुराता चांद अर्थात मुस्कुराता हुआ चंद्रमा, जैसे रात्रि के गहन अंधकार में जब चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी लेकर उदित होता है, चारों ओर व्यापक अंधेरे को मिटाकर उज्जवल चांदनी बिखेर देता है, रात्रि के गहन अंधकार को फैलाकर मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है। इस पर कवि कह रहे हैं कि आत्मा पर भी ईश्वर का चेहरा और स्वरूप खिलता और मुस्कुराता दिखाई देता है। कवि की आत्मा पर प्रभु का स्वरूप चांद की तरह मुस्कुराता हुआ छाया रहता है, इसीलिए कवि ने प्रभु को भी मुस्कुराता चांद कहा है। आगे कुछ इसके प्रश्न हैं, परीक्षापयोगी प्रश्न हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता के माध्यम से कवि ने प्रेरणा दी है कि मनुष्य को सुख दुख संघर्ष अवसाद उठापटक हर्ष विषाद इनको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। सहर्ष स्वीकारा कविता का मूल भाव है कि हर्ष विषाद सुख दुख सब चीज़ों को खुशी से स्वीकार करना चाहिए, जिसकी प्रेरणा से समस्त भावों को सहर्ष भाव से खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। कवि के प्रिय को उनका क्या क्या प्यारा लगता है? समस्त भाव, चाहे उसमें गरीबी है, चाहे अनुभव है, विचार वैभव है, दृढ़ता है, सब भाव उसको विचारे लगते हैं, क्योंकि जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हें ही तो प्यारा है। कवि ने प्रिय के चेहरे की उपमा की है आकाश में मुस्कुराते चंद्रमा से। कवि किससे दंड की कामना करता है? अपने विशिष्ट प्रिय से, क्योंकि वह अपने प्रिय के मृत करने की भूल कर बैठा है, उसको बुलाने की गलती कर बैठा है। प्रश्न 7 है, कवि को पाताली अंधेरी गुफाओं में किसका सहारा प्रतीत होता है? उस विशिष्ट सत्ता प्रिय का सहारा, परमात्मा का सहारा, जिसके कारण उसको सब कुछ प्रिय लगता है। ममता के बाद ही मंडराती कोमलता भीतर पिराती है।
इसमें कि कवि अपनी विशिष्ट प्रिया को संबोधन कर रहा है कि जीवन में जो पड़ाव आ चुका है, ममता रूपी कोमलता हृदय को स्पर्श करती है, आनंदमयी हो चुकी है, पूरा उसने उसको विस्मृत कर दिया है, अब उससे वो सहन नहीं होता, अपने हृदय को आनंद की अपेक्षा पीड़ा पहुंचती है, उसे बादलों को मंडराने के समान कठोर प्रतीत होती है। बहलाती सहलाती बर्दाश्त नहीं हो रही, इसका भाव है कि आत्मीयता का वह भाव जो हृदय को स्पर्श कर आनंद और खुशी प्रदान करता है, किंतु यहाँ कृषि के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियाँ प्रदापन की गई हैं कि आत्मीयता जन भी अच्छे नहीं लगते, ना ही उसे बहलाने सहलाने वाली आत्मीयता उसको भाती है। केवल अपने प्रिय को अंगीकार करना चाहिए और उसमें सम्मिलित होने की कामना करनी चाहिए। कवि पाताली अंधेरी गुफाओं से लापता क्यों होना चाहता है? क्योंकि वह धुएं के बादलों में पूर्ण रूप से छिप जाना चाहता है, जिससे उसके विशिष्ट प्रिय के अतिरिक्त वहाँ उसे और कोई भी पहचान ना सके। जिंदगी में जो कुछ भी है उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।